मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। एक ऐसा खतरनाक खलनायक जिसके बुरे कामों की वजह से उसके नाम पर लोगों ने अपने बच्चों का नाम तक रखना छोड़ दिया था। एक ऐसा अभिनेता जिसके पर्दे पर आते ही लोग थर-थर कांपने लगते थे। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। हिंदी सिनेमा जगत का एक ऐसा विलन जो अपनी आंखों से ही लड़कियों की इज्जत लूट लिया करता था और बड़े पर्दे पर खतरनाक विलेन का किरदार निभाने वाला एक ऐसा अभिनेता जिसे लोगों से मिला बहुत प्यार। जानेंगे इंडियन सिनेमा जगत के खूंखार और खतरनाक खलनायक की भूमिका निभाने वाले कलाकारों के बारे में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। शक्ति कपूर। शक्ति कपूर को बॉलीवुड का बैड बॉय कहा जाता है। सुपरहिट फिल्म तोहफा में डायलॉग आओ लोलिता इतना पॉपुलर हुआ कि स्कूल कॉलेज के छात्रों के बीच यह एक ट्रेंड बन गया। अक्ल है तभी तो फूल मारा है, नहीं तो पत्थर नहीं मारता। शक्ति कपूर ने अपने करियर में कई मेमोरेबल खलनायकी भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों को काफी प्रभावित किया। उनकी विलेन की छवि खासकर 1980 और 1990 में बनी, जब उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक का रोल किया। उनकी खलनायक की भूमिकाएं आमतौर पर दुष्ट, चालाक और खतरनाक होती थीं। खासकर शक्ति कपूर को अभिनेत्रियों की इज्जत लूटने और उन्हें छेड़ते हुए ज्यादा देखा गया है। वे फिल्मों में कई तरह के खलनायक बने। उनके अभिनय में जो खास बात रही वह यह थी कि उन्होंने खलनायक होते हुए भी कॉमेडी और मनोरंजन का अच्छा कॉम्बिनेशन पेश किया, जो उन्हें एक अलग पहचान देता है। ओ, लगता है जूस की दुकान को बस स्टॉप समझ लिया ब्याज काट के। प्राण। अभिनेता प्राण ने भारतीय सिनेमा में अपनी खलनायक की भूमिकाओं के लिए विशेष पहचान बनाई। वे न केवल एक शानदार अभिनेता थे, बल्कि उनके द्वारा निभाए गए खलनायक किरदारों ने हिंदी सिनेमा में खलनायकी की परिभाषा को नया मोड़ दिया। प्राण ने अपनी फिल्मों में मुश्किल और प्रभावशाली खलनायक की भूमिकाएं अदा की, जो दर्शकों के मन में लंबे समय तक याद रहती थीं। ये शादी नहीं होगी सरदार। उनका किरदार अक्सर शातिर, चालाक और कभी-कभी नायक के खिलाफ एक मजबूत और रणनीतिक दुश्मन होता था। कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में प्राण के खलनायक किरदारों में जंजीर, दीवार और राम और श्याम के किरदार को विशेष रूप से सराहा गया। प्राण का एक अनोखा अंदाज था। उनकी आंखों में गहरी और खतरनाक गंभीरता और आवाज में एक अलग प्रभाव था, जो उनकी भूमिका को और भी प्रभावशाली बनाता था। आपका खून करना चाहता हूँ। प्राण की अभिनय शैली इतनी प्रभावशाली थी कि बताया जाता है उस समय उनके विलेन के किरदारों को देखकर लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना छोड़ दिया था। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अभिनय ने लोगों के दिलो दिमाग पर कितनी गहरी छाप छोड़ी है। हमारे खानदान में आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करे। रंजीत, जो भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, ने अपनी करियर में खलनायक के रूप में कई यादगार भूमिकाएं निभाईं। वे 1970 से लेकर 1990 तक के दौर में बॉलीवुड फिल्मों में खलनायक के तौर पर बेहद चर्चित रहे। रंजीत की खलनायक की छवि बेहद मजबूत, खतरनाक और क्रूर थी, जिससे वे दर्शकों में एक खौफ पैदा करते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिकाओं में शर्मीली, बंधे हाथ, हमसे है जमाना, नमक हलाल जैसी कई फिल्मों में उनके खलनायक किरदार शामिल हैं। अच्छा हुआ एक पहले कुत्ते ने खाया, वरना एनीवे। रंजीत का अभिनय आमतौर पर एक ऐसे खलनायक के रूप में होता था जो अपनी ताकत के दम से दूसरों को डराता था, लेकिन उनके किरदार में एक खास तरह की शान और ठसक भी होती थी, जो उन्हें अलग बनाती थी। रंजीत के किरदारों में एक ठरकपन था, जो उनकी आंखों में साफ नजर आता था। रंजीत के खलनायक किरदारों में जो खास बात थी वह यह थी कि वे हर एक डायलॉग को पूरी शिद्दत से बोलते थे। चंद दिनों में मामला तय हो जाएगा, उसके बाद तुम अपने पैसे लेके चले जाना। और उनका अंदाज दर्शकों के दिलो दिमाग पर असर डालता था। उनका लुक और आवाज भी उनके खलनायक के किरदारों में एक अलग ही खौफ पैदा करती थी, और यही कारण था कि वे उस दौर के सबसे बड़े खलनायकों में से एक माने जाते थे। जैसे अमीरों की इज्जत इन्हीं के पैरों तले रौंदी जाएगी, समझे? प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। इस डायलॉग को कौन नहीं जानता? प्रेम नाम है मेरा,
प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा को विलेन का बाप कहा जाता था। प्रेम चोपड़ा भारतीय सिनेमा के एक और दिग्गज अभिनेता है जिन्होंने खलनायक के रूप में अपनी खास पहचान बनाई। वे 1970 से लेकर 1990 तक बॉलीवुड फिल्मों में प्रमुख खलनायक के तौर पर सक्रिय रहे। उनके खलनायक किरदार हमेशा से ही स्ट्रांग, इफेक्टिव और खतरनाक रहे, जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। प्रेम चोपड़ा का खलनायक के रूप में सबसे प्रसिद्ध और यादगार किरदार फिल्म क्रांति, फूल बने अंगारे, त्रिशूल, पूरब और पश्चिम, हरे रामा हरे कृष्णा, काला पत्थर जैसी फिल्मों में रहे। इन फिल्मों में उन्होंने ऐसे खलनायक का रोल निभाया जो चालाक, क्रूर और नीच होते थे, लेकिन उनका हर किरदार एक खास किस्म लेकर आता था। उनकी खासियत यह थी कि वे अपने खलनायक किरदारों में न केवल बुरी और क्रूरता का प्रदर्शन करते थे, बल्कि उनमें एक तरह की स्मार्टनेस और चालाकी भी होती थी जो उन्हें अन्य खलनायकों से अलग बनाती थी। अपनी जबान अपने मुंह में रख, वरना नागपाल को डसने में देर नहीं लगती। अनुपम खेर आज भले ही सकारात्मक भूमिका निभाते हो, लेकिन उन्होंने अपने शुरुआती करियर में कई खलनायक के रोल प्ले किया है। अनुपम खेर ने अपने करियर में खलनायक के रूप में कुछ महत्वपूर्ण और यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। जब भी उन्होंने खलनायक का रोल किया, उन्होंने उसे बखूबी निभाया और अपने अभिनय से उसे एक नया आयाम दिया। अनुपम खेर ने कर्मा, तेजाब, हत्या, जख्मी औरत जैसी फिल्मों में खतरनाक विलेन की भूमिका निभाई। अनुपम खेर ने खलनायक की भूमिका कम ही निभाई है। वह ज्यादातर हंसी मजाक करते पर्दे पर नजर आते हैं या फिर कोई संगीन भूमिका निभाते हैं, जैसे कि उन्होंने फिल्म सारांश में किरदार निभाया था। लेकिन जब भी उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई, तब उनका किरदार क्रूर या शैतान ही नहीं, बल्कि कुछ सहानुभूति की भावना के साथ सिखाया गया, जो दर्शकों के लिए दिलचस्प था। अनुपम खेर का खलनायक किरदार आम तौर पर उनके अन्य कॉमेडी और ग्रे रोल से अलग था, क्योंकि उन्होंने अपने हर किरदार में बारीकी से विलेन के इमोशंस को पकड़ा। तो तुमने सोचा कि तुमने गोरखनाथ को हरा दिया, लेकिन हम इन चमत्कार। गुलशन ग्रोवर का नाम बॉलीवुड के मशहूर विलेन की लिस्ट में शुमार है। बैडमैन अक्सर फिल्मों में छिछोरी हरकतें भी करते नजर आए हैं। साल 1980 से अब तक इन्होंने कुछ 400 से ज्यादा फिल्में की हैं। आखिरी बार इन्हें रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में देखा गया। गुलशन ग्रोवर भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध खलनायकों में से एक हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई शानदार और यादगार खलनायक किरदार निभाए हैं। उनकी खलनायक भूमिकाएं 1980 और 1990 में काफी प्रसिद्ध हुईं और वे अपने खतरनाक, क्रूर और प्रभावशाली अभिनय के लिए जाने जाते थे। गुलशन ग्रोवर के खलनायक किरदारों में एक खास तरह की ठसक, आत्मविश्वास और क्रूरता होती थी, जिससे वे दर्शकों के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध खलनायक भूमिका बागी, राम लखन, सत्ता, सौदागर, खलनायक दामिनी आदि फिल्मों में रही। इन फिल्मों में गुलशन ग्रोवर का अभिनय इतना दमदार होता था कि उनके किरदार को दर्शक बहुत आसानी से पहचान जाते थे। उनके खलनायक किरदारों में ज्यादातर भ्रष्ट, चालाक और अत्याचारी व्यक्तित्व होते थे। वे अक्सर फिल्म में एक बहुत बड़े अपराधी, माफिया डॉन या सत्ता के भूखे आदमी के रूप में सामने आते थे। उनका डायलॉग बोलने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज दर्शकों को हमेशा याद रहता था। शेर को तो खुराक चाहिए। आशुतोष राणा ने फिल्म संघर्ष में शंकर पांडे की भूमिका अदा की थी, जिसके बाद वह विलेन के किरदार में दर्शकों के दिल में उतर गए। हाल ही में इन्हें वेब सीरीज आरण्यक में देखा गया। आशुतोष राणा भारतीय सिनेमा के एक बेहतरीन अभिनेता हैं, जिन्होंने अपने करियर में न केवल नकारात्मक बल्कि शानदार खलनायक किरदार भी निभाए हैं। उनका अभिनय बेहद प्रभावशाली और यादगार होता है और खासकर उनके खलनायक किरदारों में एक अलग तरह की गहराई होती है, जो उन्हें अन्य खलनायकों से अलग बनाती है। आशुतोष राणा का सबसे प्रसिद्ध खलनायक किरदार फिल्म संघर्ष और दुश्मन जैसी फिल्मों में था। इन फिल्मों में आशुतोष राणा बेहद खतरनाक और खूंखार विलेन के रूप में सामने आए, जो बहुत बुरी तरह से लोगों की हत्या करता है। आशुतोष राणा ने इन फिल्मों में असंवेदनशील और डरावने किरदार निभाए, जो अपनी क्रूरता और मानसिकता के कारण दर्शकों के दिलों में डर पैदा करते थे। उनकी आवाज, शारीरिक हाव भाव
और डायलॉग डिलीवरी का अलग तरीका उनकी नकारात्मक भूमिका को और भी गहराई से महसूस कराता था। आशुतोष राणा के खलनायक किरदार भारतीय सिनेमा में एक नई परिभाषा देने के लिए माने जाते हैं। अमजद खान का गब्बर सिंह वाला विलेन का किरदार कौन भूल सकता है। गब्बर सिंह का किरदार भारतीय फिल्म इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित खलनायक किरदारों में से एक है। कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी थे। शोले में गब्बर सिंह एक निर्दयी डाकू के रूप में सामने आता है, जो अपने दरबारी डाकुओं के साथ गांव वालों में अपना आतंक फैलाकर रखता है। गब्बर सिंह की हंसी, डायलॉग और उसकी क्रूरता ने उसे एक ऐसा खलनायक बना दिया जो सिर्फ विलेन नहीं था, बल्कि पूरी फिल्म में उसका प्रभाव बरकरार था। अमजद खान ने गब्बर सिंह के किरदार में जो जादू डाला, वह आज तक सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बसा हुआ है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग का तरीका इतना शानदार था कि उन्होंने खलनायकी को एक नया आयाम दिया। इसके अलावा अमजद खान ने कला पत्थर, डॉन, परवरिश, सत्ते पे सत्ता जैसी फिल्मों में भी खलनायक की भूमिका निभाई। उनका अभिनय न केवल खलनायक की छवि को एक नया रूप देता था, बल्कि उनकी दमदार आवाज, शरीर के हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन ने उन्हें एक अद्वितीय खलनायक बना दिया। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। अमरीश पुरी, मोगैम्बो खुश हुआ, यह डायलॉग 80-90 के दशक के यंगस्टर्स ने खूब सुना है। मोगैम्बो खुश हुआ। उनके मुंह पर भी यह चढ़ा नजर आता है। सभी जानते हैं अमरीश पुरी ने यह डायलॉग बोला था। बॉलीवुड के सबसे सफल खलनायकों में पूरी साहब शुमार रहे। विलेन के अपने किरदार से इन्होंने बड़े से बड़े हीरो की बड़े पर्दे पर छुट्टी की। अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे महान और यादगार खलनायकों में से एक माने जाते हैं। उनका अभिनय खासकर उनके खलनायक किरदारों के लिए प्रसिद्ध है और वे अपने करियर में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली और प्रभावशाली खलनायक बने। उनका अभिनय एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंचा जहां वे सिर्फ नकारात्मक किरदारों के रूप में नहीं, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में खलनायक की परिभाषा बदलने में सफल हुए। अमरीश पुरी का मोगैम्बो का किरदार भारतीय सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित और इतिहास रचने वाले खलनायक किरदारों में से एक है। वे हमेशा ही बहुत निर्दयी और खतरनाक विलेन बने। अमरीश पुरी ने नगीना, शहंशाह, विश्वात्मा, त्रिदेव, मिस्टर इंडिया, शक्ति, घायल सहित कई फिल्मों में खतरनाक और दुष्ट विलेन की भूमिका निभाई। अमरीश पुरी का अभिनय और उनके खलनायक किरदार भारतीय सिनेमा में हमेशा एक अहम स्थान बनाए रखेंगे और उनकी भूमिका हमेशा याद की जाएगी।